अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात ये कि भारतीय जनता पार्टी में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव के चलते पार्टी थोड़ी चिंतित है और इसीलिए उसका मंथन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ में डेरा डाल रखा है और वो एक एक करके मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय संगठन अपने पार्टी के पदाधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात कर रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शायद ये पहली बार है जब एक एक नेता को आधा घंटे बिठाकर उससे न सिर्फ बातचीत की जा रही है बल्कि आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है इसके पीछे की वजहें बहुत सारी हैं, चाहे वो कोरोना काल में कुप्रबंधन को लेकर के हो जिसमें बीजेपी सरकार बैकफुट पर आई, और चाहे पंचायत चुनाव में हार की वजह हो। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं असंतोष है जिसकी वजह से बीएल संतोष लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। सबसे पहले बीएल संतोष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उस दौरान स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के कुछ पदाधिकारी मौजूद रहे और उस मंथन बैठक के बाद तय किया गया कि हर एक मंत्री को, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे, सबको आधा घंटे का अलग से मिलने का मौका दिया जाएगा। इस दौरान क्या बात हुई ये तो किसी ने भी खुलकर नहीं बताया, लेकिन पार्टी के भीतर के सूत्र बताते हैं कि सब कुछ पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है और इसी की थाह लेने के लिए बीएल संतोष ने सबसे अलग अलग बात की है। दरअसल पार्टी के नेतृत्व को लेकर के भी नाराजगी है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर नाराजगी किसी ने साफ तौर पर जाहिर नहीं की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पंचायत चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस को भी जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस को भी पंचायत चुनाव से जोड़ा जा रहा है। इसीलिए बार बार ये भी कयास लगाए जाते रहे कि क्या पार्टी मुख्यमंत्री के पद पर बदलाव कर देगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा हिंदुत्व का ऐसा चेहरा है जो बीजेपी के लिए दूसरा ऐसा चेहरा ढूंढना नामुमकिन है। दूसरी ये बात, कोरोना काल के दौरान भले ही अव्यवस्था रही हो या फिर कैसा भी असंतोष रहा हो, लेकिन जब कोरोना के सबसे भयंकर दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद तुरंत ही वो फील्ड में आ गए और उन्होंने मोर्चा संभाला। ताबड़तोड़ 18 मंडलों में उन्होंने न सिर्फ समीक्षा बैठकें की बल्कि सख्त निर्देश दिए। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया और जो कर्फ्यू लगा है उसमें भी तमाम तरीके की सख्तियां, पाबंदियां लगाई और इसका नतीजा ये रहा कि एक महीने के भीतर ही उत्तर प्रदेश में मामले घटकर 38,000 से 1200 तक आ गए। ये अपने आप में एक उपलब्धि ही है, हालांकि इसको चुनावी उपलब्धि से जोड़कर नहीं देखा जा सकता और आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हैं, लिहाजा पार्टी संगठन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। बीएल संतोष जिन जिन लोगों से मुलाकात कर चुके हैं उनमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्र सिंह, अनिल राजभर, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह समेत तमाम वो आला नेता शामिल हैं जो कि पार्टी की बड़ी साख रखते हैं। और इनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार पार्टी में गड़बड़ी चल क्या रही है। हालांकि हर नेता ने बाहर निकल करके ये कहा कि कोरोना प्रबंधन को लेकर के ताकीद की गई है कि कैसे जिलों में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए पार्टी के पदाधिकारी काम करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बीएल संतोष को इन लोगों से यही चर्चा करनी थी तो सबको एक साथ बिठाकर चर्चा करने में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते थे। पंचायत चुनाव की अगर समीक्षा बैठक करनी थी तो उसमें भी तमाम संगठन के पदाधिकारियों से लेकर के नेता और मंत्रियों को एक साथ बिठाया जाता तो शायद ज़्यादा अच्छी समीक्षा हो सकती थी। और साथ ही साथ अगर ऐसे मौके पर कोई समीक्षा की भी जानी थी तो उसमें पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को अलग से बुलाया गया, उनसे भी बातचीत की। यानी केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि हर एक किसी की आवाज़ सीधे वहां तक पहुंचे और उसके लिए अलग अलग बात की जाए, जिससे कोई भी बगैर लाग लपेट के हर एक बात बता सके और इससे समझा जा सके कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा में गड़बड़ चल क्या रही है। चर्चा ये भी है कि संगठन और सरकार में जो विस्तार की बातें चल रही हैं उसमें कितनी गहराई है और उसकी कितनी ज़रूरत है, इसको लेकर की भी कुछ चर्चाएं हुई हैं, बात चली है और उसके बारे में आगे आला कमान को बताया जाएगा। लेकिन इस बात में ज़्यादा दम नहीं दिखता, क्योंकि 8-9 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे समय में अगर पार्टी के कैडर में कोई परिवर्तन किया जाए या फिर सरकार में कोई विस्तार किया जाए तो वो कारगर होने की बजाय नुकसान ही कर सकता है। साथ ही साथ लगातार जो चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदले जा सकते हैं, ए.के. शर्मा को कोई पद मिल सकता है या केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तो सूत्रों की माने और जानकारों की अगर माने तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा दम नहीं दिखता।
क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अलावा इनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य ने सूत्रों के मुताबिक दबी जुबान में साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो अध्यक्ष का पद नहीं चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार उन्हीं की अगुवाई में चुनाव जीता गया था तो उनको वाजिब पद नहीं मिला था। ऐसे में वो नहीं चाहते कि अध्यक्ष पद पर फिर से काबिज होकर के वो पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी लें और अपना डिप्टी सीएम का पद गंवा दें। तीसरी और चीज जो चल रही है संगठन में बड़े बदलाव की, ये संभव हो सकता है कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम और लोगों को लाए और उसके सहारे आगे का चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ए.के. शर्मा की कैबिनेट में शामिल करे जाने को लेकर के और बड़े पद पर बिठाए जाने को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि चर्चाओं का दौर चल रहा है, लेकिन इसका कोई भी नतीजा अब तक नहीं निकला है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन का कोई पदाधिकारी अलग अलग लोगों से मिलकर के उनकी राय ले रहा है ताकि आगे की रणनीति तय हो सके। इससे साफ इशारा है कि बीजेपी अपने आप को बैकफुट पर पा रही है और आने वाले चुनाव उसके लिए उतने आसान नहीं लग रहे हैं जितने अभी तक समझे जा रहे थे। ऐसे में पार्टी आगे की रणनीति क्या बनाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के साथ तमाम नेताओं और मंत्रियों की बैठक पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।